हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार पर। तो आज हम पढ़ेंगे पद्म पुरस्कार का पार्ट 2 जो कि संबंधित होगा पद्म भूषण से। पद्म विभूषण का जो है पार्ट 1 जो है अपलोड हो चुका है। वैसे दोस्त जो नहीं देखे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उसे जरूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पद्म भूषण। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं 2020 और 2021 दोनों का जो है मिक्स करके मिक्स वीडियो पढ़ रहे हैं। तो कि पद्म भूषण में जो है 2020 में 16 व्यक्तियों को दिया गया था और 2021 में 10 व्यक्तियों को दिया गया था। ये तो पहला वीडियो में ही आपको बता चुके हैं, याद करने का तरीका भी बता चुके हैं। तो 16 व्यक्ति 10 व्यक्ति, लेकिन क्या हमें 16 व्यक्ति का नाम याद रखना होगा? नहीं। इसमें जो है हम क्या किए हैं, वैसे वैसे व्यक्ति का नाम जो है चुन करके लिखे हैं जिससे कि जो कि खास हो, जहां से प्रश्न बन सकते हैं। और 2021 का जो है 10 व्यक्ति का नाम टोटल आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि यह ट्रेंडिंग में रहेगा तो कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो आइए सबसे पहले याद करते हैं 2020 का। तो 2020 में मनोहर पर्रिकर, किनको मिला पहला नाम? मनोहर पर्रिकर। किस राज्य से संबंधित है? गोवा से। और किस क्षेत्र से संबंधित है? तो लोक सेवा से। एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी नेता का बात आए, देश से हो चाहे विदेश से हो या किसी राज्य से हो, तो समझ जाना है नेता का बात आया है या लोक सेवा से होगा। क्लियर है? माइंड में सेट रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है लोक सेवा, साहित्य, अध्यात्म, कला, इन्हीं सबसे बनते हैं। तो इस बात को जो है जब भी नेता का बात आए तो समझ जाना है लोक सेवा से। क्लियर? सेट रखे दिमाग में। अब आइए इसको याद करते हैं। मनोहर पर्रिकर किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा से है। तो मनोहर पर्रिकर किस राज्य से संबंधित है? गोवा से। अब गोवा से है तो नेता है, अर्थात मनोहर पर्रिकर के बारे में जानते हैं आप लोग। तो किस क्षेत्र से होंगे? लोक सेवा से होंगे। क्लियर है? अब इनको जो मिला है यह पुरस्कार मरणोपरांत मिला है। यह यम यम जो लिखा हुआ है दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि मरणोपरांत मिला है, पकड़ना है। तो मनोहर पर्रिकर गोवा से, किस क्षेत्र से? तो लोक सेवा से। क्लियर होगी? अब आइए देखते हैं इन दोनों को जो है एक साथ याद करना है, सईद मुअज्जम अली और या मुमताज अली। अब दोनों को किस लिए एक साथ याद करना है दोस्तों? क्योंकि दोनों में देखिए क्या है, अली अली लगा हुआ है। क्लियर है? तो सईद मुअज्जम अली वो किस देश से है? तो बांग्लादेश से। और मुमताज अली जो है केरल राज्य से। सईद मुअज्जम अली बांग्लादेश। अब बताइए बांग्लादेश के हैं और नेता हैं तो किस क्षेत्र से होंगे? लोक सेवा से होंगे। क्लियर है? और यम मुमताज जो अली है वह है केरल राज्य से। और किस क्षेत्र से? तो अध्यात्म से। तो ये सईद मुअज्जम अली बांग्लादेश से, किस क्षेत्र से? तो लोक सेवा से। क्लियर हो गया? अब यह मुमताज अली को किस तरीके से याद रखना है दोस्तों? तो यहाँ पे आप देखिए क्या है, मुमताज है। तो मुमताज के बारे में कैसे पता चलता है? अध्ययन करने से। और अध्ययन करने में कौन सा राज्य नंबर 1 पर है? केरल है। तो अध्ययन का मतलब अध्यात्म पकड़ना है, और नंबर 1 अध्ययन करने में कौन सा राज्य है? तो केरल है। अर्थात यम मुमताज जो अली हैं अध्यात्म क्षेत्र से हुए और किस राज्य से हुए? केरल से हुए। क्लियर है? 3 हो गया क्लियर। अब आइए दोस्तों, मुजफ्फर हुसैन बेग और डॉक्टर तसेरिंग लांदोल, इन दोनों को जो है एक साथ याद करिए, क्योंकि कभी एक एक करके याद करिएगा तो याद करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। याद हो भी जाएगा लेकिन क्या होगा, भूल जाएंगे। लेकिन अगर एक दूसरे से लिंक करके अगर याद करते हैं तो बहुत दिन तक याद रहेगा। क्लियर? ऑप्शन में आएगा तो अपने आप जो है करेक्ट आंसर लगाइएगा। ठीक है? तो मुजफ्फर हुसैन बेग किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर से। और क्षेत्र लोक सेवा। तो जम्मू कश्मीर लोक सेवा कौन? तो मुजफ्फर हुसैन बेग। और एक है डॉक्टर तसेरिंग लांदोल, डॉक्टर तसेरिंग लांदोल, और किस राज्य से है? तो लद्दाख से है। क्षेत्र चिकित्सा। बहुत ही सिंपल है, इसको किस तरीके से याद करेंगे आइए देखिए। मुजफ्फर हुसैन, एक हुसैन कश्मीरी का नाम सुने होंगे, हुसैन कश्मीरी, तो यहां से पकड़ लेना। अच्छा,
हुसैन कश्मीरी बोले हैं, अर्थात हुसैन बेग लगाना है, ठीक है। और कश्मीरी का मतलब क्या, कश्मीर, क्लियर। तो जम्मू कश्मीर हो गया। अब मुजफ्फर हुसैन बेग जो है राजनेता है, जम्मू कश्मीर में जो मिला है वह राजनेता को मिला है, तो राजनेता जो किस क्षेत्र से हो जाएंगे, लोक सेवा से हो जाएंगे, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए डॉक्टर तसेरिंग लांदोल, अब इनके नाम के आगे लगा हुआ है क्या, डॉक्टर, तो जाहिर सी बात है कि चिकित्सा से होंगे, क्लियर। और लांदोल लगा हुआ है, लांदोल, और लांदोल से पकड़ना है आपको लद्दाख, लांदोल से पकड़ना है लद्दाख, क्लियर। तो मुजफ्फर हुसैन बेग कश्मीरी बोलिए डायरेक्ट, मुजफ्फर हुसैन बेग कश्मीरी, तो कश्मीरी का मतलब जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर से तो नेता को ही मिला है, तो नेता से लोक सेवा क्षेत्र हो जाएगा। और इधर है डॉक्टर तसेरिंग लांदोल, डॉक्टर है लगा हुआ इनके नाम में, तो समझ जाइए चिकित्सा से होंगे, और लांदोल है अर्थात लद्दाख से, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक साथ, क्लियर। अब आए दोस्तों, इनको तो आप जानते हैं, पीवी सिंधु, पीवी सिंधु बैडमिंटन किस राज्य से, आंध्र प्रदेश से। अब क्षेत्र बताने की जरूरत है, खेल से, क्लियर। अब एक है कौन, अजय चक्रवर्ती, किस राज्य से है, बंगाल से है, और क्षेत्र कला से। अजय चक्रवर्ती बंगाल की है, क्षेत्र इनका है क्या, कला से। अब अजय चक्रवर्ती का क्या है समझ, इसको किस तरीके से याद रखेंगे, चक्रवर्ती हो, बनर्जी हो, इस तरीके के अगर नाम में टाइटल लगा हुआ होता है तो समझ जाना है क्या, बंगाल के, ठीक है, टाइटल से पकड़ सकते हैं। अब चक्रवर्ती से समझिए कि मिथुन चक्रवर्ती, तो क्या करते हैं, कलाकार हैं, अर्थात कला के क्षेत्र से, क्लियर है। तो अजय चक्रवर्ती किस क्षेत्र से, कला से, और चक्रवर्ती लगा हुआ है तो बंगाल से, क्लियर। अगला जो है मनोज दास, साहित्य एवं शिक्षा, पुदुचेरी। मनोज दास पुदुचेरी से है, और किस क्षेत्र से संबंधित है, तो साहित्य अर्थात शिक्षा से। अब इनमें इनको किस तरीके से याद रखेंगे, यहां पर आपको पकड़ना है दास, मनोज जो है दास, मनोज जो है दास, और यहाँ पुदुचेरी से पकड़ना है आपको चेरी अर्थात चेला, चेरी से पकड़ना है चेला, चेली जो होता है चेला अर्थात चेरी। तो इधर हो गया दास, इसका भी मतलब चेला ही हुआ, और चेली इसका भी मतलब क्या हुआ, चेला ही हुआ। तो जब आप जो है किसी का दास बनते हैं या फिर किसी का जो है चेला बनते हैं, तो क्या प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। गुरु का आप चेला बने, क्या प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, सिंपल, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित हो गए। तो मनोज दास, दास लगा हुआ है अर्थात चेला बने हैं, क्या प्राप्त करने के लिए, तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो क्षेत्र हो गया शिक्षा। और इधर है चेरी, दोनों तो एक ही बात है, तो पुदुचेरी से, क्लियर। अब आइए देखते हैं अगला नंबर, अगला जो है प्रोफेसर जगदीश सेठ, जगदीश सेठ तेलंगाना किस क्षेत्र से, तो साहित्य क्षेत्र, ठीक है। प्रोफेसर जगदीश सेठ, जगदीश सेठ बोल रहा है दोस्तों, तो इसके नाम के पीछे क्या लगा हुआ है, सेठ। अब फिल्म देखे हैं, फिल्म में क्या होता है, एक बहुत बड़ा सेठ होता है, और उसको क्या लगाया जाता है, उससे कुछ सीखने के लिए, उससे कुछ जानने के लिए उसे तेल लगाना पड़ता है, तेल का मतलब तेलंगाना हो जाएगा। और किस लिए लगाते हैं, तो उससे कुछ सीखें, अर्थात कुछ उससे जो है शिक्षा प्राप्त करें, कुछ उसका जो नॉलेज लें, ताकि नॉलेज लेने से क्या होगा, हम भी सेठ बनेंगे। तो इस तरीके से याद करिए। तो प्रोफेसर जगदीश सेठ क्या लगाया, तेल, अर्थात तेलंगाना हो जाएगा। और किस लिए लगाया, तो कुछ सीखने के लिए, अर्थात शिक्षा, उसका जो है नॉलेज प्राप्त करने के लिए कि कैसे यह सेठ बना है, ताकि हम भी सेठ बन जाए, क्लियर है। तो जगदीश सेठ किस क्षेत्र से, तो शिक्षा से, और किस राज्य से, तो तेलंगाना से, क्लियर है। तो मनोहर पर्रिकर गोवा से नेता है, तो लोक सेवा, क्लियर है। सैयद मुअज्जम अली बांग्लादेश से नेता है, तो लोक सेवा। यम मुमताज अली, अब मुमताज के बारे में अध्ययन करते हैं, अर्थात अध्यात्म क्षेत्र से है, और किस राज्य में, जो कौन सा राज्य जो है अध्ययन करने में सबसे तेज है, अर्थात केरल है, तो केरल राज्य से है, क्लियर।
मुजफ्फर हुसैन बेग कश्मीरी, डायरेक्ट बोलिए, कश्मीरी नहीं लगा हुआ लेकिन आप लगा के बोलिए। मुजफ्फर हुसैन बेग कश्मीरी अर्थात जम्मू कश्मीर के हैं, राजनेता है अर्थात लोक सेवा से। क्लियर है। डॉक्टर तसेरिंग लांदोल, डॉक्टर है, चिकित्सा से हो जाएंगे, लांदोल लगा हुआ है, लद्दाख लगाना है। क्लियर है। पीवी सिंधु खेल से बैडमिंटन, आंध्र प्रदेश, कांस्य पदक जीती है इस बार ओलंपिक में। अजय चक्रवर्ती, अब अजय है, चक्रवर्ती लगा हुआ है तो अर्थात क्या हो जाएगा, बंगाल के हो जाएंगे। और चक्रवर्ती का मतलब मिथुन चक्रवर्ती किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कलाकार है, तो कला से हो जाए। क्लियर। मनोज दास है, और इधर पुदुचेरी है। दास और चेरी क्यों बनते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है। प्रोफेसर जगदीश सेठ, अब सेठ को क्या करना है, तेल लगाना है। क्यों, ताकि उससे जो है उसका नॉलेज प्राप्त करें अर्थात उससे कुछ शिक्षा प्राप्त करें, यह सेठ कैसे बना। तो तेल लगाना मतलब तेलंगाना, और शिक्षा प्राप्त करना है, इसका नॉलेज लेना है अर्थात शिक्षा ही तो प्राप्त करना है, इसका बुद्धि लेना है, तो क्या हो जाएगा, शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। क्लियर है। तो 9 इधर से हो गए दोस्तों। अब आइए देखते हैं 10 व्यक्ति जो है 2021। इसमें रामविलास पासवान, इनसे तो आप परिचित होंगे। रामविलास पासवान किस राज्य से हैं, बिहार से। क्लियर है। इनको जो है, अब बिहार से है रामविलास पासवान, तो नेता थे अर्थात क्या समझना है, लोक सेवा से हो जाएंगे। क्लियर है। तो लोक सेवा से इनको मिला है, वो भी मरणोपरांत मिला है। जहां जहां यम लगा हुआ है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, इन व्यक्ति को जो है मरणोपरांत मिला है। इसमें भी देखिए 2 व्यक्ति को दिया हुआ है, जबकि इसमें जो है 2020 में 3 व्यक्ति को जो पद्म भूषण पुरस्कार मरणोपरांत मिला था। पद्म भूषण पुरस्कार जो इसमें 3 व्यक्ति को मिला था, और इनमें जो है 2021 में अगर पूछे तो 4 व्यक्ति को जो है पद्म भूषण पुरस्कार जो है मरणोपरांत मिला है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो रामविलास पासवान अभी जीवित नहीं है अर्थात मरने के बाद इनको मिला है। क्लियर। बिहार के हैं। अब देखिए केशुभाई पटेल और कलवे सादिक, केशुभाई पटेल और कलवे सादिक, इन दोनों को जो है क्या दोस्तों, एक साथ याद करिए, क्योंकि दोनों में देखिए दोनों जो अक्षर है क से शुरू हो रहा है। तो केशुभाई पटेल कलवे सादिक, केशुभाई पटेल कलवे सादिक। ठीक है। और केशुभाई पटेल जो है गुजरात से संबंधित है, और किस क्षेत्र से है, तो लोक सेवा से। ठीक है। गुजरात अर्थात नरेंद्र मोदी का समझ जाइए, उन्हीं का जो है क्षेत्र से है। तो केशुभाई पटेल, जब भी किसी नाम के टाइटल में अगर पटेल लगा हुआ है तो समझिए वो गुजरात के। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा कि जिस भी व्यक्ति के नाम के पीछे जो है अगर पटेल लगा हुआ है तो वो किस राज्य से, तो गुजरात से। क्लियर है। तो केशुभाई पटेल गुजरात से, लोक सेवा और मरणोपरांत, पटेल से समझ जाना है गुजरात से। अब केशुभाई तो हो गए क्लियर। अब कलवे सादिक किस राज्य से है, उत्तर प्रदेश से। किस क्षेत्र से है, अध्यात्म से, और इनको भी जो है मरणोपरांत मिला है। क्लियर है। 2021 का है दोस्तों, इसे जो है तो और भी जरूरी है याद रखना। केशुभाई पटेल कलवे सादिक, केशुभाई पटेल कलवे सादिक, दोनों एक साथ। केशुभाई पटेल गुजरात, क्षेत्र लोक सेवा। क्लियर है। कलवे सादिक अध्यात्म से, उत्तर प्रदेश। अभी देखिए इसको किस तरीके से याद रखें। सादिक से आपको क्या पकड़ना है, इसमें शादी पकड़ना है अर्थात विवाह पकड़ना है, शादी। ठीक है। तो शादी भी क्या है, 2 आत्माओं का मिलन है। इसमें भी देखिए अध्यात्म की बात कहें अर्थात अध्यात्म अगर बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, आत्म अर्थात आत्मा की बात आता है। तो शादी क्या है, 2 आत्माओं का मिलन होता है। तो यहां से ध्यान आपको लगाना होगा कि कलवे सादिक, तो कलवे सादिक के मतलब क्या, शादी। और शादी जो है 2 आत्माओं का मिलन है। और आत्मा बड़ किसमें छुपा हुआ, आत्मा बड़ जो है किसमें छुपा हुआ, तो अध्यात्म में छुपा हुआ है। तो अध्यात्म पकड़ लेना है। अब देखिए नया नया बन रहा है राम मंदिर, तो कहीं और शादी करने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, उत्तर प्रदेश में। क्लियर। यहां से पकड़ लेना है। अब देखिए दोस्तों क्या है,
तरुण गोगोई और तरलोचन सिंह, तरुण गोगोई और तरलोचन सिंह, इन दोनों को जो है एक साथ याद करिए। तरुण गोगोई, तरलोचन सिंह, तरुण गोगोई, तरलोचन सिंह, दोनों ता से शुरुआत है, तो इन दोनों को एक साथ याद रखिए। तरुण गोगोई, तरलोचन सिंह, तरुण गोगोई, तरलोचन सिंह। कोई टेंशन नहीं है, अगर आप सिर्फ मेरा वीडियो जो है वह सिर्फ अगर ध्यान से आप शुरू से लेकर अंत तक अगर देख लेते हैं तो मजाल नहीं है कि आपसे जो है क्वेश्चन गलत होगा। अब तरुण गोगोई जो है किस राज्य से है? असम से है। और किस क्षेत्र से? लोक सेवा से। तरुण गोगोई लोक सेवा और तरलोचन सिंह भी लोक सेवा। कितना सिंपल हो गया, तरुण गोगोई, तरलोचन सिंह, तरुण गोगोई, तरलोचन सिंह। तो इन दोनों का संबंध किस क्षेत्र से है? तो लोक सेवा से है। ठीक है, दोनों नेता है। अब तरुण गोगोई जो है किस राज्य से है? तो असम से। और तरलोचन सिंह जो कहां से है? तो हरियाणा से। तरुण गोगोई असम से और तरलोचन सिंह हरियाणा से। क्लियर है? अब आइए देखते हैं दोस्तों, और ये दोनों को दोनों किस क्षेत्र से? तो लोक सेवा से। क्लियर है? तो अब है क्या? सुमित्रा महाजन और नृपेंद्र मिश्रा, दोनों का दोनों जो है लोक सेवा संबंधित है। सुमित्रा महाजन और नृपेंद्र मिश्रा जो है क्या है? लोक सेवा से। सुमित्रा महाजन को जानते हैं कि लोकसभा की अध्यक्ष रह चुकी है, अर्थात नेता। नृपेंद्र मिश्रा भी नेता। तो दोनों कौन? क्षेत्र से, तो लोक सेवा, तो लोक सेवा क्षेत्र से। क्लियर? अब देखिए सुमित्रा महाजन का क्या कॉमन चीज आपको याद रखना, कैसे याद रखना, किस राज्य से है? तो सुमित्रा महाजन क्या थी कि लोकसभा में जो है मध्य में बैठती थी, क्योंकि अध्यक्ष थी। तो मध्य का मतलब क्या? मध्य प्रदेश। और नृपेंद्र मिश्रा किससे संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से। और दोनों का दोनों लोक सेवा से। अब इन दोनों को एक साथ कैसे याद रखेंगे दोस्तों? कि यहाँ पे देखिए सुमित्रा है, इधर मिश्रा है, सुमित्रा मिश्रा, सुमित्रा मिश्रा, सुमित्रा मिश्रा। तो सुमित्रा महाजन, नृपेंद्र मिश्रा। क्लियर है? सुमित्रा कहां से? तो मध्य प्रदेश से। और मिश्रा कहां से? तो उत्तर प्रदेश से। क्लियर है? और दोनों का दोनों लोक सेवा से। अब आइए देखते हैं दोस्तों, चंद्रशेखर काबरा। चंद्रशेखर काबरा किस राज्य से है? कर्नाटक से। और किस क्षेत्र से है? साहित्य एवं शिक्षा से। तो साहित्य से संबंधित हो गए। अब इन्हें जो है किस तरीके से याद रखना है? चंद्रशेखर काबरा, कर्नाटक। क्लियर है? अब चंद्रशेखर का मतलब याद रखिए कि चंद्र के शिखर पर, अर्थात जो है चंद्रमा पर। चंद्र के शिखर पर का मतलब क्या है? चंद्रमा पर यान भेजा गया। ठीक है? तो भारत में जो है कहां से इसका संचालन होता है? अर्थात किस राज्य से जो है इसका संचालन होता है? तब एक ही आंसर आएगा कि कर्नाटक के बंगलौर से। सिंपल हो गया। तो चंद्र के शिखर पर जाने का जो आइडियाज अर्थात जो फॉर्मूला लगाया जाता है, कहीं ना कहीं क्या दिमाग लगाना है कि इसरो से। और इसरो कहाँ है? बंगलुरु है। और बंगलुरु कहाँ है? तो कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अब जिसके पास जो व्यक्ति शिक्षित होगा वही तो व्यक्ति जो है चंद्र के शिखर पर जाएगा। क्लियर? तो चंद्रशेखर काबरा, कर्नाटक, क्षेत्र पूछेगा साहित्य एवं शिक्षा। क्लियर है? अब आइए दोस्तों, अगला है रजनीकांत देवीदास श्राफ। हीरो वाला रजनीकांत नहीं, ध्यान लगाना है, ये व्यापारी रजनीकांत है, लेकिन हम याद करेंगे हीरो वाला से, क्योंकि रजनीकांत भी है और इधर देखिए जैकी श्राफ भी है। और भी सिंपल हो गया कि इनको जो है भूषण पुरस्कार मिला है। ठीक है? हालांकि रजनीकांत को जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, लेकिन आपको याद रखना है कि रजनीकांत व्यापार वाला और श्राफ, ये दोनों इतना बड़ा नाम एक ही व्यक्ति का है, रजनीकांत देवीदास श्राफ। ठीक है? रजनीकांत देवीदास श्राफ, इनको जो है 2021 का जो है पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। और किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र। आपको याद रखना है हीरो के नाम पर ही कि रजनीकांत फिल्म कहाँ बनाते हैं, तो याद रखना है कि फिल्म तो महाराष्ट्र में बनता है, अर्थात बंबई में। तो महाराष्ट्र क्षेत्र याद हो जाएगा। और किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फिल्म बनाना भी क्या है इनका? एक उद्योग है, व्यापार है इनका। तो उद्योग और व्यापार यहां से पकड़ लीजिएगा कि व्यापार के क्षेत्र में इनको जो है 2021 का पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। क्लियर?
अगला है कृष्णन नायर शांता कुमारी चिथरा। इतना बड़ा नाम, कृष्णन नायर शांता कुमारी चिथरा। किस राज्य से संबंधित है? केरल से। और किस क्षेत्र से संबंधित है? कला से, अर्थात गायक है ये। क्लियर है? अब किस तरीके से याद रखेंगे? कृष्णन नायर, कृष्णन का मतलब क्या? भगवान कृष्ण। अब भगवान क्या थे? बहुत बड़ा कलाकार थे, अपना लीला दिखाते रहते थे, अपना कला दिखाते रहते थे। तो कला से मतलब कलाकार, अर्थात कला के क्षेत्र में बांसुरी बजाते थे, गाना गाते थे, तो गायक हो जाएंगे। और किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से। कला केरल, कला केरल। क्लियर? तो रामविलास पासवान बिहार के लोक सेवा क्षेत्र से। क्लियर? केशुभाई पटेल कलवे सादिक। जब भी याद करिए दोनों ज्वाइंट वाला साथ में बोलिए। केशुभाई पटेल कलवे सादिक। केशुभाई पटेल है तो गुजरात से है, लोक सेवा से। क्लियर? इनमें जो है 2, 2, 4 और 2, 6 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि लोक सेवा से ही है। क्लियर है? तो केशुभाई पटेल, तो सरदार पटेल पर भी आप याद रख सकते हैं, नेता हुए, अर्थात क्या हुए? लोक सेवा से हो जाएंगे। अब पटेल लगा हुआ है अर्थात गुजरात से हो जाएंगे। क्लियर है? कलवे सादिक, सादिक में आया शादी पकड़ना है, और शादी कहाँ करना है? उत्तर प्रदेश, क्योंकि दो आत्माओं का मिलन है, अर्थात अध्यात्म क्षेत्र से। तरुण गोगोई और तरलोचन सिंह, तरुण गोगोई तरलोचन सिंह। क्लियर है? अब इन दोनों को क्या है? लोक सेवा से है। तरुण गोगोई असम से, तरुण गोगोई असम से। मतलब शाम हो गया, आप कह रहा है गो गो, गो गो मतलब जाने के लिए, आसाम से हो जाएंगे। और तरलोचन सिंह जो है, तरलोचन सिंह किस राज्य से है? तो हरियाणा से। ठीक है, हरियाणा हो गया। सुमित्रा महाजन, निपेंद्र मिश्रा। इधर मित्रा है, इधर मिश्रा है, मित्रा मिश्रा। सुमित्रा महाजन मध्य प्रदेश से, महाजन से ही पकड़ लीजिए, मध्य प्रदेश से हो जाएगा। और नेता है तो लोक सेवा से हो जाएंगे। निपेंद्र मिश्रा है, और मिश्रा का किस क्षेत्र से संबंधित है? यह भी नेता है, तो नेता किस से? लोक सेवा से। और किस राज्य से? तो उत्तर प्रदेश। चंद्रशेखर काबरा कर्नाटक साहित्य के, कहाँ से इसका संचालन होता है? तो कर्नाटक अर्थात बेंगलुरु से। आज जो शिक्षित रहेगा वही तो ये सब काम करेगा, अर्थात साहित्य क्षेत्र से संबंधित हो जाएगी। क्लियर? रजनीकांत देवीदास राव, ठीक है, कहाँ फिल्म बनाते हैं? महाराष्ट्र में। क्लियर? अब यह क्या है इनका? तो इनका जो है व्यापार है, उद्योग। क्लियर? कृष्णन नायर शांता कुमारी चिथरा। कृष्णन जैसे ही आया समझ जाना है, अर्थात कला के क्षेत्र में, क्योंकि कलाकार थे, कला दिखाते थे वो। ठीक है? और कला है तो केरल है। सिर्फ एक ही जो है इसमें जो है केरल याद रखना है, जो कि कला से केरल, कला से केरल। क्लियर? तो ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को जो है बहुत ही इत्मीनान तरीके से जो है आप 1 से 2 बार अगर देख लिए और इसका जो है प्रैक्टिस कर लिए, तो आपसे एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। जब आप एग्जाम में जाइएगा, अगर प्रश्न आएगा तो प्रश्न क्या होगा? खुद ब खुद जो है आपका माइंड जो है आंसर तक लेके चला जाएगा। क्लियर? तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, और वीडियो अच्छा लगा है और चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पद्मश्री वाला जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा पार्ट 3 उसमें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।